आइए, अब कल बाजार खुलते ही क्या खरीदेंगे आप? ये एक और बड़ा सवाल है। ये इस सवाल का भी जवाब, तो बग्गा साहब क्या खरीदारी करनी चाहिए कल बाजार खुलने के बाद? अनिल जी, जो सेक्टर्स नॉर्मली चलेंगे, डोमेस्टिक साइक्लिकल्स, इंडस्ट्रियल्स, बैंकिंग, जो वरिंदर जी ने ऑलरेडी कहा, तो डोमेस्टिक सेक्टर्स पे फोकस अच्छा रहेगा। और ये आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, ये मल्टी डिकेड बूम आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, रेलवेज में, ये मल्टी डिकेड्स की बूम आ रही है। तो इंडस्ट्रियल, सीमेंट, ऑटो हो गया, और बैंक्स और फाइनेंशियल जो फंड करेंगे, आई थिंक ये सारे सेक्टर चलेंगे। तो ये ढेर सारे सेक्टर्स हैं जहाँ तेजी होने की पूरी पूरी उम्मीद है, और इसमें आप आराम से बताएं जो जो आपको लगता है जहाँ खरीदारी करने का मन है। कोई सेक्टर में मन है, कोई स्टॉक में मन है। जैसा वरिंदर ने बताया कि बैंक निफ्टी उन्हें ज़्यादा लगता है। वरिंदर, क्या खरीदना चाहिए कल के बाजार में? सर अगेन मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा। आई नो कि हाँ भी एक तरफ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ द स्टेट इलेक्शंस, बट फोमो है थोड़ा मार्केट में, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है कुछ कुछ स्पेस में। तो पूरा स्टॉक स्पेसिफिक रह के सर जहां पे मुझे दिखता है कि यार कि सस्ते स्टॉक्स हैं, आई थिंक सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, दीज आर टू स्पेसेस। बैंक्स हुए, अगेन बैंक्स पे यू हैव टू सी कि हाँ भी कौन सा कंपनी मिल रहा है। देयर आर मेनी कंपनी सर अभी भी 5 टाइम 6 टाइम ईवी एबिटा या प्राइस अर्निंग में मिल रही है। सो आई विल लाइक टू गो इनटू बैंक्स, मेटल्स एंड सीमेंट। ये 3 स्पेसेस हैं जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है, और आई विल क्लियरली बी इन्वेस्टिंग टुमारो। बैंक, मेटल, सीमेंट, ये वरिंदर बंसल की पसंद है। अच्छा भाई साहब, किसी को स्टॉक कोई पसंद है और वो आप रिकमेंड करना चाहें या खरीदने का मन बनाए तो वो भी आप कह सकते हैं। सेक्टर्स पसंद है तो वो भी बता सकते हैं। सेठी साहब। अनिल जी, एक से मेरा क्या होगा? हाँ, आप तो अनेक स्टॉक। अच्छा, मंडे को तो आप शो में होते भी है ना वैसे भी सुबह? हाँ, एसपीएल मिड कैप में रहूंगा अनिल जी। अच्छा, 10 बजे एसपीएल मिड ओके। कैप सेगमेंट में रहूंगा। चलिए, आज गोल्डन चांस अनिल से भी जी, बताइए क्या क्या खरीदेंगे? पहले तो अनिल जी सेक्टर, मुझे लगता है जो सेक्टर जो थीम्स चल रही थी, सिंस द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू और कंटिन्यूटी रहेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और रेलवेज और डिफेंस वाला सेक्टर जो बहुत पहले से बहुत पसंद आता है, वहां पे बहुत काम हो रहा है तो वो भी अच्छा लगता है। और बैंक्स, ये 5 सेक्टर पे फोकस रहेगा। और कल एक जो ग्रुप स्टॉक्स है जिसपे एक पॉलिटिकल आंसर है ये, अनिल जी, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी तेजी दिखनी चाहिए। जो भी आप कनेक्शन खोजना चाहें, बट अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी होगी, तो वहां से मुझे अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट जो वैल्यू के हिसाब से भी अच्छे लगते हैं, तो उनमें तेजी करनी चाहिए। और बाकी एक कैश मार्केट का स्टॉक मेरे पसंदीदा रेलवे सेक्टर से कल के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा। एचबीएल पावर में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो कि कवच बनाने वाली कंपनी है। मुझे लगता है रेलवेज एंड डिफेंस वुड सर्टेनली बी इन फोकस। और एचबीएल पावर, हालांकि स्टॉक काफी चला है, मैंने पहली बार इसको 5 जून को 121 के लेवल पर रिकमेंड किया और कल ये 383 पे बंद हुआ, बट स्टिल मुझे लगता है इसमें एक अच्छी तेजी कल के बाजार में भी होनी चाहिए। तो फॉर अ टारगेट ऑफ 405 410 एचबीएल पावर में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बट मुझे नहीं लगता है क्लोजिंग भाव के आसपास ये स्टॉक मिलेंगे एक्चुअली। बिल्कुल, तो आपको ऐसा शो संडे के दिन देखने को सुनने को नहीं मिलेगा कि मंडे की तैयारी आपकी अभी से करवा दी जाए। तो वरिंदर बंसल ने बैंक, मेटल और सीमेंट के लिए कहा। सेठी साहब को जो सेक्टर पसंद है आपके सामने, इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस, पावर, बैंक्स, ये सारे के सारे सेठी साहब को पसंद है। और स्टॉक्स के लिहाज से अगर कोई पसंद है, अदानी ग्रुप के शेयरों में फोकस करिए, वहाँ पर तेज़ी बनेगी। एचबीएल पावर, ये एक और स्टॉक है जहाँ तेजी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आ रही है। जय, बताइए आप क्या खरीदेंगे कल सुबह? मैं कुछ सेक्टर्स पर अनिल जी में रिकमेंडेशन दूंगा। अनिल जी, जैसे अनिल जी स्टार्ट ऑफ द शो में मैंने कहा कि लगभग 3 साल में 4 लाख, 4.25 लाख करोड़ की सेलिंग एफआई की रही, और वो वापस आने वाले फॉर श्योर, कहीं नहीं जा सकते। अब तो यहाँ पे आना ही है ये देखकर। और अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कंफर्ट डेफिनेटली, उनकी होल्डिंग्स अच्छी खासी बैंक्स में है, और बैंक्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। बैंक्स और खासकर कर पीएसयू बैंक्स, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो ये तो अच्छा करेंगे ही करेंगे यहाँ से। और एफआई का काफ़ी अच्छा खासा निवेश यहाँ पे होता है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग और बिलीफ भी यहाँ पे है, होल्डिंग्स भी है, तो ये तो चलेंगे ही। आईटी अनिल जी कांट बी इग्नोर, काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है यहाँ से, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेजी यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगी आपको, बिकॉज यहाँ पे भी एफआई का अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है, और नेस्डैक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई आ चुका है। सो वहाँ पे एक दूसरा सेक्टर रहेगा जो अंडर परफॉर्म कर रहा है अनिल जी, और यहाँ से अच्छी तेजी दिखा सकता है। एंड बोथ ऑफ दीज सेक्टर्स आर क्वाइट अंडर परफॉर्मर्स। दूसरे अनिल जी जो परफॉर्मर्स रहे और जो कंटिन्यू रह सकते हैं, डेफिनेटली ऑटो, सीमेंट एंड रियल्टी,
आई मीन रियलिटी का अनिल जी जो साइकिल स्टार्ट हुआ है, आई एम श्योर कि वो और लास्ट करेगा फॉर नेक्स्ट 1 डिकेड, बट एटलीस्ट ये 5 सालों में आपको काफ़ी कुछ डिस्काउंटिंग होते हुए देखने मिलेगा। तो वो तीसरा सेक्टर रहेगा, फॉलोड बाय अनिल जी सीमेंट, पावर, ये सारे सेक्टर्स। बट देन टॉप 3 अगर मैं अनिल जी कहना चाहूँ तो डेफिनेटली बैंकिंग, आईटी एंड रियलिटी रहेगा। बैंक, आईटी, रियल एस्टेट, ऑटो, सीमेंट, मतलब पैसे कम पड़ जाएंगे ऐसा लग रहा है। आइडियाज़ ज़्यादा है। कुछ आइडियाज़ मैं वरिंदर से भी लूँगा थोड़ा कि स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं। उससे पहले जैन साहब आप बताएं। बिल्कुल अनिल जी, इस पे तो बहुत तैयारी कर रखी है। विकास जी ने बहुत सही बोला कि कितने, एक से तो कुछ होना नहीं है, और वैसा ही है। पीएसयूज विल डू वेल इनफैक्ट, और पीएसयू बैंक्स जो ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुके हैं उसमें से थोड़े, मैं वैसे तो अतरंगी नाम लेने के लिए जाना चाहता हूं, बट पीएनबी, बीओआई, यूको बैंक, ये सारे, और डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं कि ये सारे स्टॉक्स हमने पास्ट में पिछले 7-8-10 दिन में काफी क्लाइंट्स को रेकमेंड किया इलेक्शन स्पेशल के हिसाब से। इंफ्रा, डिफेंस, रेलवेज, और मैं विकास जी और वरिंदर जी का अगर एक कॉम्बो बोलूं तो देखिए, उन्होंने कुछ बोला कि सीमेंट स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं, और विकास जी ने अडानी बोला, तो मैंने बोला कि इसका कॉम्बो भी एक दे दिया जाए, वो है एसीसी और अंबुजा। एंड आई ऑलवेज प्ले ऑन एंसिलरीज, तो मुझे पावर के, डिफेंस के, ऑटो के, और अगर इंफ्रा के एंसिलरीज बोले तो ईपीसी कंपनीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एक स्टॉक बोला जाए तो वो है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। अगेन विद अ डिस्क्लेमर, इस स्टॉक को काफी बार रेकमेंड किया, और अभी भी किया, और कल भी हमने वीकली न्यूज़लेटर में स्टॉक को रेकमेंड किया। एंड आई फील कि राजस्थान में तो ऑलरेडी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, रियल एस्टेट प्ले है, एसईजेड प्ले, और इस विंटर सेशन में कुछ ना कुछ एसईजेड को लेकर बड़ा आने वाला है। तो आई फील कि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस कैन बी वन स्टॉक विच इज टू बी वॉच्ड फॉर। एसीसी, अंबुजा, महिंद्रा लाइफ, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो पसंद है। यूको बैंक, पीएनबी वगैरह भी पसंद है। तो जैन साहब की तो लिस्ट लंबी है। सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक, इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे, ईपीसी, क्या पसंद नहीं, पैसे कम पड़ जाएंगे। आइडिया बहुत हैं बिल्कुल। सेडानी साहब, आपके आइडियाज़ भी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, 3 सेक्टर के बारे में बात करूंगा जो बहुत पसंद है और एकदम हाईलाइटेड है। फर्स्ट इज जो जैन साहब ने कहा, पीएसयूज, दूसरा होगा बैंकिंग स्पेस, और तीसरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों ही सेगमेंट एकदम हॉट केक की तरह है, और जो बाजार में चेज भी किए जाएंगे अभी भी, डिस्पाइट कुछ पीएसयूज के वैल्यूएशंस अभी एक्सपेंसिव हुए हैं, बट ब्रॉडली तो भी अभी भी सस्ते हैं। तो पीएसयूज, बैंकिंग और इंफ्रा। और स्टॉक्स की बात करूं तो मुझे एक पीएसयू की कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर, विद अ डिस्क्लेमर कि हमने दिवाली से हमारे क्लाइंटों को डेफिनेटली रेकमेंड किया है, तो हिंदुस्तान कॉपर एक स्टॉक हो सकता है जो आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी कंपनी पिछले 1 साल से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं इंफ्रा स्पेस में, लगातार बार बार हमारे क्लाइंट को रेकमेंड कर रहे हैं, जी बिजनेस में भी किया है, वो है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। अनिल जी, आपको याद हो, आपके बर्थडे के दिन भी रेकमेंड किया था। ये स्टॉक भी बहुत बेहतरीन कर सकता है। और पीएसयू बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमने दिवाली पिक के लिहाज से रेकमेंड किया है हमारे क्लाइंटों को। तो बैंक ऑफ इंडिया भी मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। हिंदुस्तान कॉपर, बैंक ऑफ इंडिया। एक बात है, वो हॉट केक की वाली जो बात की है, एक बार हॉट केक खिलाई दो सेडानी साहब, अब तो मतलब मौका भी है बिल्कुल केक खाने जैसा। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। तो उसमें भी मैं आऊँगा थोड़ी देर में, लेकिन आइए विश्वेश जी से एक बार जानते हैं विश्वेश जी को क्या पसंद है कल के लिए। जी अनिल जी, देखिए 35% वेटेज है फाइनेंशियल्स का निफ्टी में। अगर हम निफ्टी 300 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग पीछे नहीं रहना चाहिए अनिल जी। और बैंकिंग में मुझे लगता है मूवमेंट भी नहीं आया, अभी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। तो मुझे लगता है एक तो मॉर्निंग में खुलने के साथ ही हम 45,000 के कॉल में शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, और अगर 2.5 का रेशियो पकड़े, अगर 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर की हम बात करें तो 500 से 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर रह सकता है। तो मुझे लगता है एसबीआई चला नहीं अंडर परफॉर्म है, नॉट फॉर दिस वीक, बट मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 वीक के पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए। दूसरा एक स्टॉक अनिल जी जो कल के सत्र में बहुत अच्छा था, और वो ऑब्वियसली अभी और अच्छा है, एंड फ्रॉम द इंफ्रा पॉइंट ऑफ व्यू इज एलएनटी। एलएनटी का क्या ब्यूटीफुल ब्रेकआउट है अनिल जी, 300 रुपये चल सकता है यहाँ से आने वाले अगले वीक में। और एक स्टॉक है जो मिड कैप स्पेस से है पर मुझे अच्छा लगता है, वो है वैरोक इंजीनियरिंग। अनिल जी 570 का क्लोज है वीकली। मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े कंसोलिडेशन से निकला है। मैंने शायद 1-2 बार सेठी जी को रिकमेंड करते हुए सुना है। मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पे 750, और वरिंदर बंसल जिस तरह से कह रहे थे कुछ स्टॉक जिसमें 50 से 100% की तेजी हो सकती है, दिस कुड बी वन ऑफ दो स्टॉक। 750-800 के टारगेट हो सकते हैं। तो नॉट जस्ट फॉर टुमारो शायद ऊपर खुल के हम पुल बैक करें, बट ये वाले स्टॉक होंगे जहां पे पकड़ना होगा। मुझे लगता है एसबीआई में यहाँ से पोटेंशियल है 15% का, एलएनटी में और पोटेंशियल है 10% का, और वैरिक इंजीनियरिंग 30% के अपसाइड के लिए मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया लिस्ट निकल के आई, एलएनटी, एसबीआई, वैरोक इंजीनियरिंग। और बार बार विश्वेश जी कह भी रहे कि वरिंदर बंसल ने
जैसा कहा 50 से 100% स्टॉक बढ़ सकता है। वरिंदर, आपकी पसंद के भी कुछ स्टॉक बताइए, क्योंकि सेक्टर तो आपने बताए ढेर सारे आपको पसंद है। सर आई थिंक एक स्पेस शायद हम बात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में, आई थिंक जिस तरीके से बीजेपी छत्तीसगढ़ में आई है और किसी ने सोचा भी नहीं था, आई थिंक ये माइनिंग कंपनीज हुआ, स्टील कंपनीज हुआ, जो उस एरिया में है, बिकॉज यू नो वी डिडंट सी एनीथिंग हैपनिंग मेजरली, डिफेंस रेलवेज की बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स सेक्टर एवरीवन नोज, भाग चुका है, महंगा हो चुका है। बट आई थिंक अगर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर आ गए, और हो सकता है आएंगे बिकॉज ऑफ बीजेपी कमिंग बैक इनटू छत्तीसगढ़, आई थिंक दैट स्पेस कुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर, बिकॉज वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो कंपनीज हैं, आई थिंक 4-5 कंपनीज हैं साइज वाली, जो ढूंढनी बहुत आसान है, किसी को भी आसान है। सो आई थिंक दैट इज वन स्पेस सर, यू नो, दैट स्टील माइनिंग स्पेस इन छत्तीसगढ़, आई थिंक जो फोकस में रखना चाहिए। एंड अगर वो हो गया सही, सो आई एम सेइंग अगले 6 महीने साल में it is a possibility you will see, you know, most of the stocks doubling also. छत्तीसगढ़ में स्टील, पावर और माइनिंग की कंपनियों का बड़ा तगड़ा दबदबा है, वहाँ पर खरीदारी करने की राय आ सकती है आपके लिए। वरिंदर बंसल ने कुछ इंटरेस्टिंग थीम बताई। अब मैं आपको सामने कुछ 2-3 है ना वो सवाल रखूँ, उससे पहले हाँ, मेरे पास ट्वीट और रील का ग्रेब आ चुका है, तो हमारे दर्शकों के लिए ये सवाल है, बताइए आपके हिसाब से कल बाजार कितना ऊपर खुलेगा? ठीक है, क्या 300 पॉइंट ऊपर खुल सकता है? यदि हाँ तो भी जवाब दीजिए। आपको कितना लगता है खुलते ही आप क्या खरीदना चाहेंगे? जरा इन सारे सवालों के जवाब जल्दी से लिख के भेजिएगा। एक रील मैंने आपके सामने पोस्ट की, वो भी आपके सामने आएगी। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही कि कल बाजार ऊपर खुलेगा तो कितना, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि रिजल्ट्स ऐसे आएंगे कि 4 में से 3 राज्यों में बच जाएगी बीजेपी की सरकार, लगभग तय है। जहां एक और लोग सोचते थे कि 5 में से 1 राज्य आ गया तो भी ठीक है, हो सकता है 1 भी ना आए, 2 आ गए तो कहने ही क्या। यहाँ पे तो 3-3 आ रहे, तो भाई एक राज्य के हिसाब से निफ्टी पर 100 पॉइंट भी, 300 पॉइंट तो बनते ही नहीं बनते। लेकिन इसके अलावा भी, इलेक्शन के रिजल्ट के अलावा भी एक लॉजिक और मेरे पास है जिनके दम पर निफ्टी 300 पॉइंट चढ़ना चाहिए। देखिए, डाउ शुक्रवार को 300 पॉइंट चढ़ा है। एफआईज की खरीदारी के आंकड़े देखे आपने, क्या दम लगाकर खरीदा है, और उसके ऊपर ये इलेक्शन के रिजल्ट, तो 3-3 इक्के हैं आपके हाथ में। अब आपको खेलनी है बाजी जोर से, किस तरह से। तो मेरा अंदाजा है कि 300 पॉइंट की तेजी तो बनती है, लाइफ हाई पर है, और ऐसी मजबूती में नहीं भागेंगे तो कब भागेंगे? आप भी जल्दी से मुझे बताइए, आपके हिसाब से कैसा रहेगा बाजार? क्या इलेक्शन का जो 2024 का थोड़ा बहुत डर था बाजार के मन में, वो निकल गया? और सबसे बड़ी बात, अगर आपके हाथ में, जी हाँ, अगर आपके हाथ में, तो बताइए कल आप बाजार कितना ऊपर खोलेंगे?